फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर खान, MBA एंड ए स्टूडेंट ऑफ सोशल मीडिया एट रिहान अल्लाह सेंटर कराची। पाकिस्तान में आजकल हर बंदा परेशान है, हर शख्स परेशान है महंगाई की वजह से, मुल्की हालात की वजह से। हम अनहैप्पी है, हैप्पी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नली भी हम परेशान है और इंटरनली भी परेशान है। तो मैंने सोचा इस सिलसिले में आपसे बात की जाए। मैंने हाल ही में दोबारा से पढ़ी है बर्ट्रैंड रसल की बुक द कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, कि खुशी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, फतह कर सकते हैं और अनहैप्पीनेस को अपनी ज़िंदगी से कैसे डिलीट कर सकते हैं। इन्होंने कुछ अहम बातें हमें सिखाई हैं, बताई हैं। अगर वो हम अडॉप्ट कर लें तो हम इस माहौल में भी जो हमारी तरफ है, हम खुशी हासिल कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। मैंने सोचा कि बर्ट्रैंड रसल, जो कि बहुत बड़ा नाम है और वो इंसान की नफ्सियात को समझता है और इंसान की खुशी नाखुशी की रीजंस को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका है, मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। वो कहता है कि खुशी की भी असबाब है और नाखुशी की भी असबाब है। आज हम द कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस पे बात करते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया, क्या सिखाया है। इस बहुत बड़े आदमी ने जो बातें बताई हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो कहता है कि व्हाट मेक्स पीपल अनहैप्पी। इसमें उन्होंने 9 पॉइंट्स पे डिस्कशन की है। नंबर 1 है बायरॉनिक अनहैप्पीनेस, इसका मतलब है एक्सेस ऑफ एंजॉयमेंट। नंबर 2 है कंपटीशन। नंबर 3 है बोर्डम एंड एक्साइटमेंट। नंबर 4 है फिटीग, एनवी। उसके बाद सेंस ऑफ सिन, परसिक्यूशन मानिया और फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे। ये हम एक एक करके थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं समझने के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि बायरॉनिक अनहैप्पीनेस क्या होती है। एक्सेस ऑफ, जब आप ये सोचते हैं कि एक्सेस ऑफ एंजॉयमेंट मैं कर चुका, मैंने दुनिया की खुशियाँ देख ली, मैंने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ खा लिया, अब दुनिया में मेरे लिए कोई इंटरेस्ट का काम नहीं रहा, लिहाजा वो मायूसी का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे इनरली वो मायूसी का शिकार हो जाता है कि अब क्या रहा। जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अब क्या रखा है, चलो पाकिस्तान से भागते हैं। तो ये सोच गलत है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, अल्लाह की नेमतें हैं चारों तरफ, लेकिन माशी हालात की वजह से कुछ लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में है कि मुल्क का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एंजॉयमेंट, और इसी तरह पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ भी नहीं होने वाला। आप ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया और मैं मायूस हो जाऊं। दुनिया में जो जदीद इन्वेंशन हो रही है उनको काम में लाकर आप इस काज ऑफ हैप्पीनेस पे काबू पा सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जैसे सोशल मीडिया को आप एंजॉय करते हैं, आप इंटरनेट को एंजॉय करते हैं, आप मोबाइल को एंजॉय करते हैं। पहले हमें सिनेमा जाना पड़ता था, टेलीविज़न लगाना पड़ता था, अब मोबाइल हमारे हाथ में, इस पे हम अपनी मर्ज़ी की एंजॉयमेंट कर सकते हैं। आप फिल्म देख सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, आप अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, नसीहत आमूज, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली। तो ये सरगर्मी अडॉप्ट करके और इस तरह के दीगर सरगर्मियाँ अडॉप्ट करके आप डिसअपॉइंटमेंट से, मायूसी से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि बोर्डम, आप बोरियत से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। बोरियत से इस तरह के, अगर आप काम नहीं कर रहे, कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, कोई एजुकेटिव काम नहीं कर रहे, इंसानियत के लिए कोई खिदमत नहीं कर रहे, न अपने लिए, न खानदान के लिए, न मुल्क के लिए, न इंसानियत के लिए, अगर आप अपने आप को बिजी नहीं रखते हैं और एक ख़ास टाइम आप नहीं देते हैं पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, तो फिर आप बोरियत फील करते हैं। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, आंखें दी है, मुंह दी है, जुबान दी है, आपको टांगे दी है, पूरी बॉडी दी है, ये इसलिए कि आप इनको काम में लाकर अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाएं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह स्टडी करके एक मकसद लेकर स्टडी कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला सकता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं, आपकी उम्र 20-22 साल है, 24-25 साल है, स्टडी नहीं कर रहे, एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे, तो फिर आप कुछ हुनर सीखें। हुनर सीखें कि सुबह जब अल्लाह के हुक्म से सूरज उगता है और आप सुबह जल्दी उठते हैं, लेट नहीं जल्दी उठते हैं,
تو آپ کائنات کا، اس دنیا کا صبح صبح اٹھ کر، جلدی اٹھ کر نظارہ کر سکتے ہیں، بہت خوشبختی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کام میں لا سکتے ہیں، مثبت کام میں محنت کر سکتے ہیں، آپ ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ تو برڈن سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی باڈی کو استعمال میں لانا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی باڈی کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں تھکنے لگتی ہے فارغ بیٹھ کر، اور یہ کاز ہے انہیپینس کا۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں کمپٹیشن کا، مقابلہ۔ ہم مقابلہ کر رہے ہیں فیشن میں، مقابلہ کر رہے ہیں دولت حاصل کرنے میں، مقابلہ کر رہے ہیں دوسروں سے آگے نکلنے میں۔ مغرب میں اسپیشلی یہ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ دولت حاصل کرنے، اور اب ظاہر ہے اس میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا کہ زندگی کا بہترین مقصد یہی ہے، اعلیٰ مقام اور مقصد یہی ہے کہ انسان بہت ساری دولت حاصل کرے۔ اب اور دولت حاصل کرنے کے بعد مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں آسائش آ جائے اور میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں۔ تو یہ مٹیریلسٹک اپروچ کہ میں جیوں تو صرف اس لیے، میں دن رات دوڑوں، کمپٹیشن میں لگا رہوں، مقابلہ کروں، اس لیے کہ میں بہت زیادہ ڈھیر دولت حاصل کر لوں تاکہ میں زندگی میں آسائش لاؤں، تو صرف اس لیے دولت حاصل کرنا کہ اس کے بعد میں زندگی پرسکون گزاروں، یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک نہیں ہے۔ دولت کے لیے اسٹرگل اچھی بات ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے اسٹرگل کرنا اچھی بات ہے، لیکن پوری زندگی کا مقصد دولت حاصل کرنا ہی نہیں ہے، ادھر چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ صرف دولت کی تھکاوٹ دو تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو جب آپ محنت کرتے ہیں، جیسے فیکٹریز میں، انڈسٹریز میں، جب آپ فیکٹری میں محنت کرتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، بیچ میں وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ سے ریفریش ہو جاتے ہیں۔ ایک ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی خطرہ ہے، منڈلا رہا ہے، جسے سوچ سوچ کر آپ ذہنی طور پہ تھکتے ہیں اور پھر جسمانی طور پہ تھکتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو ان ڈیسیجن اور ان ایکٹیونیس میں لے کے جاتی ہے۔ تو یہ جو خطرہ محسوس کر کر کے ہم خود کو تھکاتے ہیں۔ دوسرا، میں فلاں جگہ جاؤں، فلاں جگہ نہیں جاؤں، وہ کام کرو کہ وہ ناکام کرو، تو ان ڈیسیجن ہمیں تھکا دیتا ہے، فٹیگ میں ڈالتا ہے، اور یہ چیز انہیپینس کو کریٹ کرتا ہے۔ تو اوور ورک ہو، اوور تھنکنگ ہو، یا پھر ان ڈیسیجن ہو، آپ تھوڑی دیر سوچیں اور جو فیصلہ کر لیں اس پہ ایکشن کر لیں، اس پہ عمل کر لیں، تو یہ آپ کو تھکاوٹ سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ اوور تھنکنگ کریں گے، بار بار ایک چیز پہ سوچتے چلے جائیں گے، وہ نہیں کریں گے، تو آپ کی انرلی انہیپینس جنم لینے لگتی ہے، اور یہ چیز آپ کو کرتی ہے ناخوش۔ اس کے علاوہ ذکر کرتے ہیں انوی کا۔ انوی کا مطلب یہ حسد، جلن۔ آپ دوسروں سے حسد کرتے، جلن کرتے ہیں، دوسروں کی خوشیاں، دوسروں کی کامیابیاں آپ سے برداشت نہیں ہوتی، تو آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ اللہ اس کو بھی دے، اللہ مجھے بھی دے۔ آپ دوسروں کی خوشیوں اور دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر مت جلیں، حسد نہ کریں۔ حسد آپ کو ناخوشی میں مبتلا کرتا ہے، یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ لیڈز یو ٹو انہیپینس۔ تو دوسروں کے بارے میں اپنی رائے مثبت کریں، اور آپ کے پاس جو اویلیبل ہے اس پہ قناعت کریں، دوسروں کی خوشیوں پہ مت جلیں، یہ آپ کو ناخوشی دیتا ہے۔ The sense of sin، ماضی میں مجھ سے کچھ گناہ ہوئے تھے، کچھ خطائی ہوئی ہے، اور وہ بار بار میری ذہن میں آتی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں ماضی کی کردہ اور ناکردہ گناہ اور آپ سے ہوئی غلطیاں جب آپ کو بار بار ریکرنگ ہوتی ہے، آپ کے مائنڈ میں بار بار آتی ہے، یہ چیز بھی آپ کو ناخوش کرتی ہے۔ دس لیڈس یو ٹو دی انہیپینس ورلڈ۔ اب ہیپی ہونے کے لیے، ان سے نجات کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں اللہ نے ہمارے لیے توبہ ریپینٹنس کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آپ توبہ کر لیں، آپ اللہ سے صلح کر لیں، اور ماضی کے گناہ اور ماضی کی غلطیوں پہ معافی مانگ لیں، تو آپ انہیپینس سے بچ جاتے ہیں، اور آپ کی ایک اچھی خوشگوار زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پرسیکیوشن مانیا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ میرے پیچھے لگے ہیں، لوگ میری خوشیوں کے قاتل ہیں، لوگ میرے کامیابیوں کے دشمن ہیں، اور یہ سوچ کر آپ دوسروں کو اوائڈ کرتے ہیں، دوسروں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، یا اپنے اندر اپنے دوستوں کے لیے، اپنے
साथ चलने फिरने उठने बैठने वालों के लिए आप नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, तो ये सोचना कि परसिक्यूशन मानिया कि कोई है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी खुशियों के दुश्मन हैं, ये सोच कर आप जब लोगों को अवॉइड करते हैं तो ये आपके अंदर अनहैप्पीनेस के काजेस क्रिएट करता है। और सबसे आखिर में है फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। मैं बड़ी उम्र में तालीम क्यों हासिल करूं, मेरी उम्र 40-50 साल है तो मैं लर्निंग क्यों करूं, टेक्नोलॉजी क्यों सीखूं, मैं सोशल मीडिया का अच्छा पॉजिटिव इस्तेमाल क्यों सीखूं, मैं इल्म को शेयर क्यों करूं, अपने पास ही मुट्ठी में दबा के रखूं। तो ये जो फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, ये भी आपके अंदर अनहैप्पीनेस पैदा करता है। वो इस तरह कि आप ये सोचकर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, कुछ नए काम नहीं करते कि जी लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोचते, लोगों के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचे। और अगर आपको ऐसा सुनने को मिलता भी है उनसे तो उनको इग्नोर करें, उनको डील करें, बजाय इसके कि आप कोई एक्शन ना लें, बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज ना लाएं, बजाय इसके कि आप अपने आप को इम्प्रूव ना करें, अपने पर्सनैलिटी को ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन की वजह से, तो ये आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं। इन चीज़ों की परवाह न करें। ऑन दी होल रसल साहब आज के हालात में हमें समझाता है कि अपने इनर वर्ल्ड को, जो कि हमारे हाथ में है, जो ये चीज़ें उन्होंने बयान की है, ये ऐसी है कि महंगाई के बावजूद, मुल्क के हालात के बावजूद, ये जो भी हालात है हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। हम अपने अंदर की दुनिया को चेंज कर सकते हैं अगर हम रसल के इन 6-7 पॉइंट्स पे अमल करें और अपने अनहैप्पी माहौल को हैप्पी बनाने के लिए कोशिश करें, ट्राई करें। ये हमारे इमोशंस है, इनका ताल्लुक हमसे है, हम ही इनको डील कर सकते हैं। ये जानने, समझने और कुरेदने की ज़रूरत है कि मेरे अनहैप्पी होने की असल वजह क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस सिलसिले में हम दूसरी वीडियो भी ला रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये तो थे अनहैप्पीनेस के कॉजेज, तो हैप्पीनेस के कॉजेज क्या हो सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं, जो हम कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। तो थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दूसरी वीडियो का भी इंतज़ार कर लें। थैंक यू।